नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान सचिव ने इंडिया गठबंधन में बताया, अलगाव अरविंद केजरीवाल ने किया हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जगह उम्मीदवार उतारने की बात कही, जिसको लेकर नरेश महतो ने जमकर निशाना साधा। इंडिया टीवी न्यूज के लिए सहयोगी अनु चतुर्वेदी के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। इंडिया महागठबंधन में हो रहा है बिखराव, लग रहा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है उसको लेकर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूँ विशाल वैभव। कल जो है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा लोकसभा के लिए जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि हम अपनी सभी उम्मीदवार जो है लोकसभा के सीटों पर उतारेंगे, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान सचिव नरेश महतो का, हम उनसे जानते हैं कि जो है इसको लेकर उनकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है। सर, क्या लग रहा है इंडिया महागठबंधन में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, और कल जो है अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को लेकर एक बयान दिया कि हम जितने भी लोकसभा हरियाणा में हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, हम पहले भी कहे थे कि इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जो लोग जुटे हैं वो सारे के सारे अवसरवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उसी के कड़ी में रात में कल समाचार आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी उम्मीदवार उतारेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन कहाँ रह गया। अब इस सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से क्या बिहार में भी केजरीवाल के मार्गदर्शन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और सोनिया राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या चलेगी? क्या केजरीवाल के रास्ते चलेंगे? अगर केजरीवाल के रास्ते चलेंगे तो फिर किस भारत की बात की जा रही है? भारत की बात, भारत की एकता और अखंडता की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश की एकता, देश को सार्वभौमिक विशाल सम्मान के लिए जो काम हो रहा है, G20 जो सफलता है, इससे तो साफ प्रमाणित होता है कि भारत में एक ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। अवसरवादी जो महागठबंधन है अब चरमरा गया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि महागठबंधन जो है केजरीवाल ने जो दावा किया, तो उस आधार पर क्या तो राजद जो है बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो भी अगर सीटों का डिमांड करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी? अब देखते चलिए, अब धीरे धीरे धराशायी होने का शुरुआत हो गया। हम पहले भी कहे थे, ये अभी पूरे देश में जो हालात है, पूरे देश में पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित है। उस परिस्थिति में ये सारे के सारे बिहार के महागठबंधन के लोग और पूरे विपक्ष के लोग जिस हिसाब से एकजुटता दिखा रहे थे, एकजुटता बिखरना शुरू हो गया। इसका स्पष्ट मामला है। पहले तेलंगाना अलग हो गया, देखे ना, केजरीवाल पहले अलग हो गए, केजरीवाल जी अलग हो गए। अब देखते देखते देखिएगा कि अखिलेश जी अलग हो जाएंगे। अब देखते देखते बिहार में देखिएगा नीतीश कुमार जी अलग हो जाएंगे। तो अब कहाँ रहा? अब इंडिया गठबंधन नहीं रहा। सर, एक सवाल, कल जिस तरह से गोपाल मंडल जदयू के गोपालपुर से विधायक, उन्होंने कल जिस तरह से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज तक किया, उसके अलावा वहीं छपरा में भी बिहार पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया, छपरा और मुजफ्फरपुर में। क्या कुछ कहेंगे कि बिहार की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पिस्टल लहराना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहते रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। इसका स्पष्ट सामने प्रमाण हो गया कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो है हाथ में खुलेआम पिस्तौल लड़ा करके जिस तरह से पत्रकारों को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। ये पत्रकार कोई दूसरे लोग हैं? ये पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और पत्रकार का सम्मान सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड के विधायक के द्वारा पत्रकारों को अपमानजनक बात कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, क्या लगता है जिस तरह से कल जब गोपाल मंडल ने जब इस तरह का काम किया था, उस समय नीतीश कुमार भी जदयू कार्यालय में मौजूद थे और नलन सिंह भी मौजूद थे। हमने देखा है इस मामले में बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी का बयान, हमने देखा है ग्रामीण विकास मंत्री सरवंत कुमार जी का बयान। ये सारे के सारे लोग सुचिता का उदाहरण दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को, ऐसे अराजक लोगों को जो अराजकता में विश्वास करते हैं,
ऐसे लोग आखिर टिकट कैसे मिल जाता है? टिकट देने वाले कौन हैं? तो इसमें जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनको जवाब देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि गोपाल मंडल क्यों हाथ में पिस्टल लेकर चला रहे हैं, किसको धमका रहे हैं, आखिर क्या उनकी नियति है। सर, एक आखिरी सवाल, कल जो है एनडीए के सबसे बड़े घटक एनडीए के घटक दल जीतनराम मांझी जी का कल जन्मदिन था, क्या कुछ कहेंगे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित के रामविलास पासवान जी के बाद बड़े नेता हैं जीतनराम मांझी। उनको मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए दलितों के बीच में, खास करके मुसहर समाज के बीच में घूमेंगे और 2024 में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, नरेश महतो जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हरियाणा में लोकसभा सीटों पर अपनी सारी उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, ठीक उसी आधार पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, वो भी इसी आधार पर रास्ते पर चलते हुए वो भी जो है सीटों का जो है बंटवारे में सीट शेयरिंग के मामले में ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी। तो फिर जो बाकी के गठबंधन में है वे लोग कहाँ जाएंगे? तो हो सकता है कि जो है महागठबंधन में बिखराव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और नरेश महतो का सीधा रूप से कहना था, गोपाल मंडल के द्वारा जो गाली गलौज की जो मामला थी उसको लेके भी उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसे विधायक पर कार्रवाई भी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अनुज चतुर्वेदी के साथ साल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।